क्वेश्चन है द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब होता है कि कोई हम आंख से सीधा देखें, ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ देखना। तो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है 8 मीटर टॉल है, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, मतलब कोई यहाँ पे एक आदमी बैठा है, वो एक इस एंड को देख रहा है तो 30 डिग्री पे देख रहा है, और इसके नीचे देख रहा है तो 45 डिग्री बना रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन यही होता है जब कोई इंसान ऊपर से बैठ के नीचे की तरफ देखता है। फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस ऑफ 2 बिल्डिंग, 2 बिल्डिंगों के बीच में कितना हाइट होगा वो बताना, कितना डिस्टेंस होगा वो बताना है, और पूरी बिल्डिंग की हाइट बतानी है। ये मान लेते हैं बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग है। तो ये ए जो है वो एच, वो वाला एच नहीं दिया है, ये ए ही दिया है। अब क्लियर हो गया। तो 8 मीटर पे बिल्डिंग है, इसके ऊपर कुछ होगा जहां पे एक इंसान खड़ा है, बोल रहा है कि टोटल हाइट बता दो मल्टी स्टोरी की, ठीक है, मतलब एच की वैल्यू बता देनी है। साफ सीधा कॉन्सेप्ट है कि 2 बार थीटा आ रहा है तो हम 2 बार फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। एक बार दिस वन और दिस वन में रिलेशन, और जब हम 30 डिग्री चूज करेंगे तो उसके लिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आएगा, समझ आ रहा है। तो सबसे पहले हम लगाते हैं tan 30, क्योंकि क्या होता है tan हम किस लिए लगा रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर का और हम बात कर रहे हैं बेस का, तो हम tan का रिलेशन लगाएंगे। tan 30 इजिकल टू क्या हो जाएगा BE परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्लियर। अगर ये x हमने माना है तो ED भी तो x ही होगा ना, होगा। तो यहां से tan 30 क्या होता है 1/√3 इजिकल टू BE कितना होगा, ये अगर 8 दिया है तो बचा हुआ हाइट h-8 हो जाएगा, कोई दिक्कत, डिवाइडेड बाई ED क्या होगा x, समझ आ गया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x इजिकल टू √3h-8, क्या आ गया x इजिकल टू √3h-8, फर्स्ट इक्वेशन। अब हमारा दूसरा एंगल क्या है 45 है। अगेन हम क्या करेंगे tan 45 का यूज करेंगे। टोटल बिल्डिंग की हाइट हमने क्या लिया है h लिया है, या अगर ऐसे तुम समझना चाहो तो परपेंडिकुलर क्या है AB अपॉन बेस, बेस क्या है AC। 45 के लिए, 45 के लिए ये बड़ा सा ट्रायंगल बना, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया h अपॉन AC कितना हो गया x। tan 45 कितना होता है 1 इजिकल टू h अपॉन x, तो जितना h आया उतना ही क्या आ जाएगा x आ जाएगा, कोई दिक्कत। ये इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड आ गया। पुट द h वैल्यू ऑफ h, वैल्यू ऑफ x लिख लेते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट, ताकि हम h निकाल लें। तो यहां से हमने x की जगह पे क्या किया h रिप्लेस कर दिया, इजिकल टू √3h माइनस √3 8, या ऐसे लिख लो 8√3, कोई दिक्कत, पक्का। इसको हमने इधर भेज देना है, तो h माइनस √3h इजिकल टू हो जाएगा माइनस 8√3, या फिर अगर तुमको ज्यादा दिक्कत हो रहा है कि इधर माइनस बच रहा है तो उससे इजी है कि हम इसको, इस वाली चीज को उस तरफ भेज दें। तो ये हो गया हमारा, इसको हम इधर ले आते हैं कांस्टेंट को, और ये हो गया √3h माइनस h। अब सही है, ये नेगेटिव हो जाएगा ना बाद में, तो हमने इसको इधर ले आया 3√h, और ये वाला उधर चला गया तो माइनस में हो गया। अब यहां से h को बाहर निकाल देते हैं, तो ये 8, ये √3 माइनस 1 इजिकल टू 8√3, कोई दिक्कत। h कितना आएगा h इजिकल टू आ गया 8√3 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। चाहो तो तुम आंसर यहीं छोड़ दे सकते हो, या फिर तुम कंजुगेट कर सकते हो, या फिर रेशनलाइज जिसको बोलते हैं। हमारा आंसर आया है h इजिकल टू 8√3 बाई √3 माइनस 1। रेशनलाइज करना मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, यही होता है ना। तो ये कितना हो गया, ऊपर हो गया 8√3 माइनस 1 अपॉन नीचे कितना हो गया, ये 3 से 3 का स्क्वायर होगा तो सिर्फ 3 बचेगा क्योंकि रूट हट जाता है, 1 का स्क्वायर माइनस 1। ये आ गया हमारा 8√3
√3 - 1/2, ये कटा यहाँ से 4 बार में, और h की वैल्यू कितना आ गया फाइनल, 4√3 माइनस, यही हमारा क्या आ गया, h आ गया। जितना h है उतना ही x है, तो जितनी बिल्डिंग की हाइट है उतना ही क्या है, दो बिल्डिंगों के बीच का डिस्टेंस है। समझ आ गया, कोई दिक्कत? तो आंसर को इस फॉर्मेट तक तुम ले जा सकते हो या फिर इस फॉर्मेट पे छोड़ सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है। समझ गए? कुछ थोड़ा सा गलती हो गया, देखो ये ऊपर प्लस था ना, हर जगह प्लस होगा, वो गलत हो गया था। समझ गए? ये परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनना, कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 60 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन। फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, कोई एक बिल्डिंग है, उसके एकदम टॉप पे कोई एक इंसान बैठा है। तो मान लेते हैं कि एक एकदम बड़ा सा बिल्डिंग है और इसके टॉप पे एक आदमी बैठा है, और इस बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है, 60 मीटर। ध्यान से सुनना, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड द बॉटम ऑफ टावर, एक टावर है यहाँ पे, तो ये जमीन से सेम ही रहेगा। ऐसे टावर बना लेते हैं, मान लो एक इसी का ये बेस है, टावर ऐसा है कुछ, ठीक है। कह रहा है कि यहां से ये इधर देख रहा है और ये एक इधर देख रहा है, ठीक है। तो कितना दिया है, 30 डिग्री और 60 डिग्री, मतलब इधर से ये क्या होगा, 30 डिग्री, और इधर से क्या होगा, 60 डिग्री। समझ आ गया, कोई दिक्कत? फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ठीक है। क्या बोल रहा है कि इस टावर की हाइट बता दो कितनी है। तो मान लेते हैं कि ये टावर है ना, इसकी हाइट है h। अब इतना तो ध्यान है कि बेस का भी काम आएगा, परपेंडिकुलर का हमारा है तो हम बेस शेयर कर रहा है। मान लेते हैं कि इनका बेस क्या है, दो बिल्डिंगों के बीच की डिस्टेंस x है, ठीक। कितने बार एंगल आया है, कितने बार एंगल दिख रहा है, 2 बार। तो हम 2 बार फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहला फॉर्मूला लगाएंगे tan 30 के लिए। तो tan 30 के लिए क्या होगा, ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना tan = तो परपेंडिकुलर कितना होगा, ये 60 माइनस h होगा, पूरा 60 है, यहां से यहां तक h है, तो बाकी बचा 60 माइनस h। समझ गए? तो ये हो गया 60 माइनस h अपॉन में बेस, ये x है तो ये भी x होगा। क्लियर हो गया? तो ये √1/√3 इज इक्वल टू 60 माइनस h अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x इज इक्वल टू √3 60 माइनस h। ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। कोई दिक्कत? अब हम बात करते हैं tan 60 डिग्री का। अभी भी tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हर जगह h लिखा हुआ था। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर 60 के लिए ये पूरा होगा, यहां से यहां तक, वो कितना हो गया h, 60 होगा, और बेस कितना है, अभी भी x है। tan 60 क्या होता है, √3 इज इक्वल टू 60 अपॉन x। तो x इज इक्वल टू कितना निकल के आया, दिस वन। अगर तुम इसको छोटा करना चाहते हो तो हम यहीं पे इसका क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। तो आंसर आ गया 60 √3, और √3 मिलके 3 हो गया, ये कट के 20, x का वैल्यू क्या आया, 20√3। कोई दिक्कत? ये जो वैल्यू आया है वो दो बिल्डिंगों के बीच में है। तुमसे क्या पूछा है, हाइट बताओ बिल्डिंग की। तो इसी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है। इसी में हम क्या करेंगे, x की जगह पे डालेंगे ये वाला इक्वेशन पे, 20√3 इज इक्वल टू √3 60 माइनस h। ये 3 से ये √3 खत्म, 20 इज इक्वल टू 60 माइनस h। इसको पॉजिटिव रखना है तो इसको इधर भेज देते हैं, h इज इक्वल टू 60 माइनस 20, तो h इज इक्वल टू 40 मीटर। आंसर क्या आया, h इज इक्वल टू 40 मीटर, और इसमें भी क्या दिया है, h इज इक्वल टू 40 मीटर। समझ आ गया? है इजी एकदम, कोई दिक्कत? क्वेश्चन है,
कि द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर, एक आदमी जो है वो नदी किनारे खड़ा है, ऑब्जर्व्स दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द ट्री स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट द बैंक इज 60 डिग्री. When he moves 30 meter away from the bank, he find the angle of elevation is 30 degree. Find the height of tree and width of river. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी एक नदी के किनारे चुपचाप खड़ा है और उसके जस्ट सामने नदी के दूसरे एंड पे क्या है, एक ट्री है. क्या है, एक, ये मान लेते हैं ट्री है. समझ आ गया. जब आदमी उस ट्री को देखा तो उसके पीक को देखेगा तो ये क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन. तो ये यहां से उसको क्या नजर आया, 30 डिग्री. इसका ये ग्राउंड से मिला देंगे तो हम क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो गया. ये मान लेते हैं डी है, ये मान लेते हैं सी है. अब वो आदमी, खुराफाती आदमी तो होता ही है, उसने क्या किया, 30 मीटर चला नदी की तरफ, तो वो अब पहुंच गया इस पॉइंट पे. तब वो उस पीक को देखा तो वो बन गया था 60 डिग्री. कितना बन गया था, 60 डिग्री. यहां से यहां तक का डिस्टेंस वो कितना चला था, 30 मीटर. समझ आ गया. क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री एंड विड्थ ऑफ रिवर. क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, हाइट ऑफ ट्री को हम h मान लेते हैं, विड्थ ऑफ रिवर यहां से लेके यहां तक होगा ना, तो हमें तो ये डिस्टेंस तो पता ही है, इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं. क्या मान लेते हैं, x, सिर्फ इतने को. और जब विड्थ ऑफ रिवर की बात आएगी तो x में 30 जोड़ देंगे, हमारा काम हो जाएगा. अब वही कॉन्सेप्ट अगेन कि अगर तुम्हें दो एंगल दिया है तो दो बार फॉर्मूला लगाना है. फॉर्मूला कौन सा वाला रेशियो चूज करोगे, तो बेस की बात हो रही है और हाइट की बात हो रही है, तो क्या होता है, tan थीटा. tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो सबसे पहला फॉर्मूला लगाएंगे tan 30 डिग्री. tan 30 वाला एंगल कहां से कहां तक कवर कर रहा है, यहां से यहां तक पूरा. तो परपेंडिकुलर हो गया h और बेस हो गया तुम्हारा 30 प्लस x, क्योंकि यहां के लिए वो पूरा है ना बेस. समझ आ रहा है. तो क्या हो गया 30 प्लस x. tan 30 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 30 प्लस x. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 30 प्लस x इज इक्वल टू √3h. क्या आ गया, √3h. कोई दिक्कत, पक्का. तुम चाहो तो यहां से x की वैल्यू भी निकाल सकते हो, √3h माइनस 30. क्लियर. ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ठीक है. अब दो अननोन आ रहा है तो दो इक्वेशन की तो जरूरत होती है. दूसरा इक्वेशन कहां से लाएंगे, tan 60 डिग्री. क्या होता है, परपेंडिकुलर h अपॉन बेस कितना होगा, सिर्फ x, क्योंकि ये 60 डिग्री यहां से कवर कर रहा है ना बेस को, तो ये कितना होगा, सिर्फ x होगा बेस. √60 होता है √3, tan 60 क्या होता है, √3 इज इक्वल टू h अपॉन x. समझ आ गया. तो x यहां से कितना निकला, h अपॉन √3. कोई दिक्कत. पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हमें h भी फाइंड करना है और विड्थ ऑफ रिवर भी फाइंड करना है. तो हमने क्या किया, यहां से हमने उसकी वैल्यू को डाल दिया. तो h बाई √3 इज इक्वल टू √3h माइनस 30 हो गया. हम h वाले को एक तरफ ले आते हैं, बाकी सबको दूसरे तरफ ले जाते हैं. तो इसको सॉल्व करोगे कितना होगा, ये 30 इधर ले आते हैं तो ये हो गया √3h माइनस इसको उधर किए h बाई √3 इज इक्वल टू 30. कोई दिक्कत, सॉल्व कर लोगे. ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 3h माइनस h अपॉन √3 इज इक्वल टू 30. ठीक है. अब ये 3h माइनस h कितना होता है, 2h अपॉन √3 इज इक्वल टू 30. यहाँ मैं इसको ले आता हूँ तो ये हो गया तुम्हारा सिर्फ h कितना बचेगा, 30. √3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाई 2, ये कटा 15. तो हाइट ऑफ पेड़ कितना आ गया, या हाइट ऑफ ट्री कितना आ गया, 15√3 मीटर. क्लियर हो गया. अब हमें इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का नदी की चौड़ाई बतानी है. तो नदी का विड्थ कितना होगा, कितना होगा, सिर्फ x पहले निकालते हैं ना. x कितना आएगा हमारा, x इज इक्वल टू आ गया h बाई √3.
ठीक है, तो x इजिकल टू आ गया h कितना है 15√3/√3, ये कटा, आंसर कितना आ गया 15 मीटर। तो नदी की चौड़ाई कितनी आ गई 15। बताता हूं क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि उसको तो आगे भी चलना है ना, मतलब जमीन तो खाली था तभी तो चला, नदी होता तो चलता, तो नदी तो इतनी ही चौड़ी थी ना, समझ आ गया, तो इसलिए नहीं जोड़ेंगे। नदी की चौड़ाई कितनी आ गई 15 मीटर। क्लियर हो गया, आंसर भी इसमें यही दिया है 15 मीटर। समझ आया, नोट कर लो। क्वेश्चन ध्यान से सुनो। An observer finds the angle of elevation of top of the tower from a certain point on the ground as 30 degree. If the observer move 20 meter towards the base of tower, the angle of elevation of top increase by 15 degree. Find the height of tower. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक टावर यहाँ पे खड़ा है, तो टावर हम थोड़ा सा अच्छा सा बना लेते हैं, और ये जमीन है, ठीक है, ये मान लेते हैं क्या है टावर है, तो टावर ए बना लेते हैं, ये बी बना लेते हैं। जमीन पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है, या मान लो एक आदमी खड़ा है, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो। वो इस टावर के एलिवेशन पॉइंट पे देखा, मतलब टॉप पे देखा, तो उसका एलिवेशन कितना दिखा, एंगल क्या बना 30 डिग्री का। क्लियर, मान लेते हैं इस पॉइंट को डी पॉइंट, ठीक है। अब वो क्या किया, उसने सोचा होगा कि थोड़ा आगे चल के देखते हैं, तो 20 मीटर वो थोड़ा दूर चला गया, किसके तरफ, टुवर्ड्स द बेस ऑफ द टावर। तब एलिवेशन जो पहले था उसमें 15 डिग्री क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो 30 में 15 इंक्रीज होगा तो कितना होगा 45 डिग्री। तो अब एलिवेशन क्या आएगा 45 डिग्री। बहुत सारे बच्चे वो 15 डिग्री लिख देंगे, फर्क समझ रहे हो, बहुत सारे जो बच्चे होंगे वो 15 डिग्री लिख देंगे और हो जाएगा सवाल गलत। क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर मतलब मान लेते हैं हम h। अच्छा, ये डिस्टेंस नहीं पता है तो हम इसको x ले लेते हैं, समझ आ गया। अगेन वही रूल, 2 थीटा 2 बार फॉर्मूला। किसकी बात हो रही है, बेस और हाइट की बात हो रही है, क्या लगाएंगे हम tan लगाएंगे, क्योंकि tan इजिकल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सबसे पहला 30 के लिए लगाएंगे, tan 30 डिग्री इजिकल टू क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है 20, और x को जोड़ देंगे तो टोटल बेस आ जाएगा x प्लस 20। कोई दिक्कत, यहां से हमने क्या किया 1 बाई ये tan 30 कितना होगा 1/√3 इजिकल टू h बाई एक्स प्लस 20, या फिर थोड़ा इसको अलग से सॉल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 20 इजिकल टू आ गया h√3। कोई दिक्कत, या फिर सिर्फ x यहां से कितना निकल के आएगा h√3 माइनस 20। समझ आ गया, कोई दिक्कत। अब हम निकालते हैं tan 45 डिग्री, तो tan 45 के लिए ये बेस हो गया और ये क्या हो गया हाइट हो गया, तो हाइट अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ आ गया, tan 45 क्या होता है 1 होता है, 1 इजिकल टू h बाई एक्स, तो यहां से x जितना है वही क्या है h है, दोनों को हम कंपेयर कर देते हैं तो x के जगह पे क्या है h√3 माइनस 20 इजिकल टू h। हमें हाइट ही फाइंड करना है ना, तो हम x को एलिमिनेट करेंगे, तो वहां ये वाली x की वैल्यू h यहां पे पुट कर देंगे, एलिमिनेट हो गया। कोई दिक्कत, x वाले सबको एक तरफ रखते हैं, तो ये नेगेटिव टर्म है तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इसको इधर लेके आते हैं h√3 माइनस h। कोई दिक्कत, यहां से h कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 इजिकल टू 20, या फिर h का क्या आंसर आया 20√3 माइनस 1। या तो तुम आंसर को यहीं छोड़ दो या फिर तुम रेशनलाइज कर सकते हो। कैसे, इसी चीज को अगर हम रेशनलाइज करें 20√3 माइनस 1, तो √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि रेशनलाइज का मतलब क्या होता है बेस के साइन को अपोजिट करते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा ये 20√3 प्लस 1 अपॉन ये √3 ये a प्लस बी ए माइनस बी का है, ये है a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला। तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना,
तो ए स्क्वायर का मतलब क्या है, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया तुम्हारा 20 √3 + 1/2, ये इससे 10 टाइम में कटेगा। फाइनल जो h का आंसर आएगा वो आएगा 10 √3 - 1 मीटर। है इजी, कोई दिक्कत, यही आंसर है। समझ गए? कैसा भी क्वेश्चन दे फिगर बनाना भी तुम लोग सीख जाओगे और आराम से सॉल्व करना भी सीख जाओगे। तुमको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन दे रहा है पहले बारीकी से एक एक स्टेप बनाओ। जैसे उसने पहले 1/2 में बोल दिया कि पेड़ है, ऑब्जर्वर है और वो देख रहा है तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमने पेड़ बनाया या टावर बनाएंगे, ऑब्जर्वर बनाएंगे, ये दूसरे हाफ में क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, अब वो चलना स्टार्ट किया, कितना मीटर, 20 मीटर, तो 15 डिग्री एंगल बढ़ गया। तो यहाँ 15 नहीं होगा, पहले 30 में 15 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 45। तो अब ये आ गया एंगल, ठीक है, 2 एंगल 2 बार फॉर्मूला, आंसर निकल के आ जाएगा। और आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सुनो ध्यान से। A vertical tower stands on horizontal plane and is surmounted by a vertical flat shaft of height 6 मीटर। कह रहा है कि एक वर्टिकल टावर खड़ा है इधर, मान लेते हैं कि क्या है, वर्टिकल टावर खड़ा है, जमीन पे ही खड़ा होगा, कोई दिक्कत। इसके ऊपर 6 मीटर क्या है, फ्लैग है। कितना मीटर है फ्लैग की हाइट, 6 मीटर। कोई दिक्कत, बोलो। आगे बोल रहा है एट अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड द टॉप ऑफ फ्लैग शाफ्ट इज 30 and 45। यहां से इसका एलिवेशन बॉटम का और टॉप यहां तक है ना, तो यहां से यहां तक का हाइट, क्लियर है? तो क्वेश्चन में समझ गए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो तुम्हारा घर का छत है, उसके ऊपर तुमने झंडा लगा दिया। अब तुम्हारा छोटा वाला भाई बोल रहा है भैया दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है नीचे से, तो उसने पहले तो देखा कि छत को, वो था 30 डिग्री, फिर उसने देखा झंडे की पीक को, वो कितना बनाया था 45 डिग्री। बोल रहा है कि छत की हाइट बता दो, मतलब तुम्हारे बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी वो बता दो। अगर फ्लैग की हाइट कितनी है 6 मीटर है, साफ साफ 2 एंगल दिख रहा है, 2 बार फॉर्मूला लगाएंगे। यहां पे मान लेते हैं बेस क्या है, x है, ठीक है, वो x आंसर में नहीं आना चाहिए क्योंकि गिवन नहीं है। तो मान लेते हैं कि tan पहले हम लगाते हैं 30 डिग्री के लिए, तो tan 30 वाला यही है ना एंगल, यही ट्रायंगल है, दिख रहा है। तो tan 30 के लिए हाइट या परपेंडिकुलर अपॉन बेस यही होगा, 1/√3 होता है tan 30 की वैल्यू, इजिकल टू h/x। तो h कितना आएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो h√3 आ जाएगा, या अगर ऐसे लिखना है h√3। क्लियर, कोई दिक्कत। अब हम लगाते हैं tan 45 के लिए। tan 45 के लिए बड़ा वाला ट्रायंगल है, तो बड़े वाले ट्रायंगल का हाइट कितना है 6 + h अपॉन बेस वही है, ठीक है। ये हो गया 1, tan 45 कितना होता है 1 होता है, 6 + h/x क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x = 6 + h। कुछ नहीं करना है, ये x को यहाँ पे पुट कर देना क्योंकि आंसर में x नहीं आना चाहिए, गिवन नहीं है। तो यहाँ पे हो गया h√3 = 6 + h, ये h इधर आ गया, दिस वन = 6, या फिर h = कितना आ जाएगा √3 - 1 = 6, h = आ गया 6/√3 - 1। क्लियर। अगेन चाहे तो तुम इसको यहीं छोड़ दो या फिर रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज कैसे करते हैं, 6/√3 - 1 हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई दिक्कत, ऊपर वाला चीज मल्टीप्लाई हुआ तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। नीचे वाला a - b और a + b का फॉर्मूला, a - b और a + b का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला a² - b²। तो a² मीन्स 3, रूट हट जाएगा, और 1 का स्क्वायर दिस वन, 6√3 + 1 / 2, ये कट गया 3 बार में, और हाइट कितना आ गया बिल्डिंग का 3√3 - +1 मीटर। क्या आ गया हाइट
दिस वन। कोई दिक्कत है तो बताओ। आंसर भी यही आया है। अगर तुम्हें और चाहिए छोटा आंसर करना तो √3 की वैल्यू होता है 1.73, उसको डालो डेसिमल में आ जाएगा आंसर। तो कोई जरूरत नहीं होता है, ठीक है। तुम यहां तक भी छोड़ सकते हो, यहां तक भी छोड़ सकते हो, मार्क्स पूरा मिलेगा। बट जब भी हम ये चैप्टर करते हैं कोशिश करना कि हम अगर रेशनलाइजेशन की जरूरत पड़ती है फाइनल रिजल्ट तक हम जाएं। समझ आ गया? क्योंकि क्या पता सामने वाला सन की आदमी हो, 1 नंबर उड़ा दे तुम्हारा, क्योंकि उनको जो आंसर शीट मिला रहता है उसमें अगर वो ना दिखे तो गया। समझ गए? तो अपने तरफ से पूरा 100% देना चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन इधर साइड ऑफ रोड। इधर साइड ऑफ रोड का मतलब रोड बीच में जा रहा है एक दूसरे के किनारे। तो कह रहा है कि 2 पोल बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट और हाइट क्या है इनका सेम है, ये जमीन पे ही खड़े होंगे, ठीक है। हाइट बिल्कुल क्या है इनका सेम है, 2 पोल खड़े हैं। आगे क्वेश्चन बोल रहा है बिटवीन देम ऑन द रोड, किसी भी एक पॉइंट P से जो रोड के क्या है बीचों बीच में है। क्लियर? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल अदर पोल इज 30 डिग्री। एक का एंगल ऑफ क्या दिया है एलिवेशन दिया है, तो ये नीचे से ऊपर देखेगा 60 डिग्री, और एक का डिप्रेशन दिया है मतलब वो ये दिया है 30 डिग्री। तो ये 30 तो ये भी 30, ऑल्टरनेट एंगल। आगे बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द पोल। कह रहा है कि हाइट ऑफ पोल बताओ, मान लेते हैं h है, और P की पॉइंट बताओ डिस्टेंस ऑफ, तो हम इस पॉइंट से ही बता देते हैं, यहां से यहां तक को हम x ले लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? क्वेश्चन समझ गए? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब मैं समझाता हूं तुम लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक पोल यहां है और सेम हाइट का एक पोल यहां है, इनके बीच का डिस्टेंस दिया है कितना 80 सेंटीमीटर। अब एक बीच पॉइंट से एक मैंने ऊपर देखा तो मेरा एलिवेशन दिखाया 60 डिग्री, कोई यहां से बैठा आदमी इस पॉइंट को देखा, वो क्या देखा 30 डिग्री। तो कह रहा है कि इस पोल से ये कितना दूरी पे है और पोल की हाइट बता दो। 2 एंगल है 2 बार हम फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे? एक लगाते हैं tan 60, tan के लिए यही एंगल चूज करेंगे ना, यही ट्रायंगल। कितना हो जाएगा h डिवाइडेड बाई 80 माइनस x, ये कितना बचेगा पूरा 80 में से x कम कर देंगे, इतना ही बचेगा ना। तो ये हो गया √3 इजिकल टू h 80 माइनस x, तो h इजिकल टू कितना आ गया √3 80 माइनस x, फर्स्ट इक्वेशन। कोई दिक्कत? दूसरा लगाते हैं tan 30। tan 30 क्या हो गया वही परपेंडिकुलर h, और ये डिस्टेंस हमने कितना लिया है x लिया है। क्लियर? तो यहां से ये हो गया 1/√3 इजिकल टू h अपॉन x, तो यहां से आ गया √3h इजिकल टू x। क्लियर? कोई डाउट? पहले हम हाइट निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है? इस वाले x या पहले तुम जो मर्जी वो निकाल सकते हो, हम चाहे तो x का यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया h इजिकल टू √3 80 माइनस √3h। क्लियर? मल्टीप्लाई कर देते हैं, h को एक साइड ले आएंगे, h इजिकल टू 80√3 माइनस √3 मल्टीप्लाई होकर सिर्फ 3h हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये इधर आया तो कितना हो जाएगा 4h, या तुम लोग ऐसे देख लो, हो गया इजिकल टू 80√3। तो 4h इजिकल टू 80√3 है, तो सिर्फ h कितना बचेगा 80√3 डिवाइडेड बाय 4, ये कट गया 20 टाइम में, h की वैल्यू कितना आ गया 20√3। हाइट ऑफ टावर कितना है 20√3 है, देखो हाइट ऑफ टावर 20√3 है। अब हमें क्या बताना है x डिस्टेंस बताना है, इसी वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा इजीएस्ट है x के लिए, ये वाला इक्वेशन, ठीक है। देखो इधर ये वाले इक्वेशन में अगर हम 3 और h की जगह पे 20√3 पुट कर दें तो x की वैल्यू दे देगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 सिर्फ 3 बच जाएगा इंटू 20,
इजिकल टू एक्स, तो एक्स इजिकल टू कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। समझ आ गया? तो एक पोल के एंड से P का डिस्टेंस कितना है 60 सेंटीमीटर है और पूरे पोल की हाइट कितनी है 20√3 सेंटीमीटर। समझ आ गया? कोई दिक्कत? तो ऐसे क्वेश्चन भी आए तो आराम से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है।